हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन ऑफ टीथ। तो देखते हैं जो टीथ होता है उसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। तो किसी भी नॉर्मल टीथ को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक पोर्शन तो ऐसा होता है जो आप देख पाते हो, है ना, जो पोर्शन आपको एक्सपोज्ड रहता है, मतलब कि जब हम मिरर के सामने अपने टीथ को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं तो जो व्हाइट व्हाइट रीजन आपको दिखता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज क्राउन। क्या कहते हैं उसको? क्राउन बोलते हैं। तो मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, दिस पोर्शन इज विजिबल एंड इट इज कॉल्ड एज क्राउन। क्या बोलेंगे इसको? क्राउन बोलेंगे। चलिए, तो ये हो गया क्राउन। क्राउन के बाद एक पोर्शन जो कि एंटर कर रहा होता है गम्स के अंदर, तो गम्स वाला जो रीजन है उसके अंदर जो एंटर कर रहा है पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक बोलेंगे। और जो लास्ट रीजन जो कि डीपली पेनिट्रेटेड है इन जॉ बोन, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज, जिसमें मैंने सर्कल सर्कल ड्रॉ किए हैं, दिस इज जॉ बोन। क्या है ये? जॉ बोन है। तो टीथ का जो पोर्शन जॉ बोन के अंदर तक गया है, देख रहे हो, अंदर तक गया है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रूट। व्हाट डू यू कॉल इट? वी कॉल इट रूट, है ना। तो कितने पार्ट हो गए टीथ में टोटल? तो टीथ में हो गए 3 पार्ट। सबसे ऊपर है क्राउन, क्राउन के बाद आता है नेक, नेक के बाद आता है रूट। अब इस टीथ में कौन से और पार्ट्स है जिनको हमें स्टडी करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए जल्दी से, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने क्राउन तो बोल दिया, पर इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें एक डिपोजिशन होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल बॉडी का। किस चीज का डिपोजिशन होता है क्राउन पे? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल बॉडी, एंड दैट सीक्रेशन इज कॉल्ड एज इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। एनिमल के एनेमल तो ये है इनेमल। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल बॉडी। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल बॉडी। तो किसी भी एनिमल की बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनेमल। तो किसी भी एनिमल के पास में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इनेमल, है ना। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बाय चांस आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे नहीं गए, आप एक रोड ट्रिप पे निकले थे, तो आपको ऑब्वियसली कहां पर खाना खाना पड़ेगा? जो हाईवेज के आसपास ढाबे मिलते हैं उन पे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ढाबे पे आप खाना खा रहे थे और आपके दाल में या किसी चीज में, फूड प्रोडक्ट में कुछ कंकड़ निकला। तो आपको तो पता नहीं है कि ऑब्वियसली फूड के अंदर कंकड़ है, तो आप तो चबाओगे उसको, च्यू करोगे, है ना। और आप जब चबा रहे होते हो तो एकदम से वो कंकड़ आपके दांतों के बीच में आ जाता है और आप उसको जोर से क्रश कर देते हो। दांत क्रश होता है कि कंकड़ क्रश होता है? तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि कंकड़ जो है एकदम से पूरी तरह से क्रश हो जाता है। तो ये कंकड़ इतनी आसानी से क्रश कैसे हो गया? मतलब कि हमारे दांत जो है उनका एक्सपोज पोर्शन पे कुछ ना कुछ हार्ड कवरिंग होगी, एंड दैट हार्ड कवरिंग इज कॉल्ड एज इनेमल। समझ में आ गया? तो हमारे जो टीथ होते हैं ये सॉफ्ट नहीं है, ये वीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा हार्ड है। हार्ड क्यों है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इनेमल ऑन क्राउन। चलिए, अब इनेमल के जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। तो इनेमल के नीचे ये देख रहे हैं आप लोग, रेड कलर से मैंने स्ट्राइप्स ड्रॉ किए हैं। दिस रेड रीजन, मैं इसको दूसरे कलर के मार्कर से मार्क करूंगा, रेड से मार्क कर देता हूं। दिस रीजन इज कॉल्ड एज डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन। एक चीज याद रखनी है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट में रिच है। सबसे ज्यादा कैल्शियम पूरे टीथ में कहां पर है? तो आंसर इज डेंटाइन। मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन कंप्लीट टीथ इज प्रेजेंट इन डेंटाइन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम्स में आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या याद रखना है, डेंटाइन जो है ये कैल्शियम रिच होता है। काय में रिच है? कैल्शियम रिच है। अब एक और चीज देखिए, आप नोटिस कर सकते हो, सबसे ऊपर इनेमल हो गया, इनेमल के नीचे डेंटाइन आ गया, डेंटाइन के नीचे ये कैविटी प्रेजेंट होती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी। कैविटी को क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। ठीक है, इस कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। तो टीथ के अंदर कोई कैविटी है क्या? बिल्कुल, इसके अंदर एक कैविटी है विच इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी। ऑब्वियसली पल्प कैविटी में क्या होगा? तो आंसर विल बी पल्प। ओके, पल्प कैविटी में क्या है? पल्प है। एक और चीज देखिए, इस पल्प कैविटी में कुछ ग्रीन और कुछ रेड कलर की चीजें एंटर कर रही हैं। ये ग्रीन और रेड कलर की चीजें क्या है? मैं मार्क कर देता हूं। ये ग्रीन और रेड कलर की चीजें हैं nerves and blood vessels।
तो नर्व्स और जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी एंटर करते हैं टीथ के अंदर। कोई पूछेगा कौन से रीजन में नर्व्स और ब्लड वेसल्स पहुंचेंगे, तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं इन पल्प कैविटी। कहां पर? पल्प कैविटी में। तो सबसे ऊपर क्या था? तो अपर मोस्ट पोर्शन या आउटर मोस्ट पोर्शन वाज एनामल, उसके अंदर मिलेगा डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर मिलेगा आपको पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी जो है वो एक्सटेंड कर रही होती है इन रूट, है ना। तो रूट से पल्प कैविटी स्टार्ट हुई और डेंटाइन के नीचे तक पल्प कैविटी एक्सटेंड करेगी। ठीक है, एक और चीज, जितना भी यहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज बोन ऑफ लोअर जॉ। लोअर जॉ की बोन है। लोअर जॉ की बोन को हमने कुछ बोला था, क्या बोला था, क्या याद है आप लोगों को? लास्ट लेक्चर में मैंने लोअर जॉ की बोन का नाम बताया है, तो अगर आपको याद है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं एक और चीज। अब यहां पे क्या नोटिस किया हमने देख लिया टीथ है यहां पे, उसके अलावा हमने जॉ बोन देख ली। टीथ को जॉ बोन से कनेक्ट करने के लिए बीच में होते हैं लिगामेंट्स। क्या होते हैं? लिगामेंट्स। कहां पर होते हैं? यहां पे, इधर पे लिगामेंट होते हैं जो कि टीथ को किससे कनेक्ट करेंगे? बोन के साथ में। तो टीथ और बोन कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में विद द हेल्प ऑफ अ टाइप ऑफ लिगामेंट। उसका नाम मैं आपको भी बताता हूं, बस मार्क कर दूं एक मिनट इसको। देखिए ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या है ये? दीज आर लिगामेंट्स। ये लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। क्या नाम है इसका? इस लिगामेंट का नाम है पेरिडोंटल लिगामेंट। याद रख पाएंगे? तो क्या याद रखना है? जो टीथ है, टीथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द अपर मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट इज कॉल्ड एज क्राउन। उसके नीचे वाला पोर्शन जहां पर गम्स दिखते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं नेक, और गम्स के भी नीचे अंदर का जो पोर्शन है जो हमें विजिबल नहीं है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज रूट। ठीक है, एक और चीज, क्राउन कवर्ड रहता है विद अ लिक्विडी सब्सटेंस व्हिच गेट हार्डन्स after time, मतलब after some time it get hardens, that portion is called as enamel. तो it is the hardest part of the animal body. उसके नीचे के portion में आ जाते हैं, this portion is called as dentine and it is calcium rich. Dentine is calcium rich, है ना, richest amount है, maximum amount of calcium is present in dentine, है ना। उसके नीचे कौन सी कैविटी आएगी? देख सकते हो यहाँ पे कैविटी आती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी मोस्टली रूट वाले रीजन में आपको मिल जाएगी। पल्प कैविटी के अंदर एंटर करते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व। क्या रिक्वायरमेंट है ब्लड वेसल और नर्व्स की? तो आपको पता होगा जो टीथ है उनको भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, और टीथ में सेंसेशंस भी होते हैं। आपको पता है कभी कभी ठंडा खाया, कभी कभी सेंसोडाइन, आपने सुना है? सेंसोडाइन जो पेस्ट है उसका जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो एडवर्टाइजमेंट में वो क्या बताते हैं? सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं। कभी भी अपन कुछ ठंडा खा रहे हैं या गर्म खा रहे हैं तो कई बार हमको पेन फील होता है हमारे टीथ में। तो जो पेन फील हो रहा है वो पेन कैसे फील हो रहा है? पेन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इस टीथ के अंदर या किसी भी टूथ के अंदर क्या चीज एंटर करती है? नर्व्स एंटर करते हैं। तो अगर किसी भी पोर्शन में नर्व्स एंटर किए हैं तो वहां पे हम चीजों को सेंस करने की कैपेबिलिटी हम में आ जाती है। समझ में आया? तो टीथ के पास में नर्व्स भी है, ब्लड वेसल्स भी है। ब्लड वेसल्स हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, और नर्व्स प्रोवाइड करते हैं सेंसेशन। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए जरा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की विच इज टंग। ठीक है, तो बकल कैविटी में बहुत कुछ देख लिया हमने। बकल कैविटी में हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, टीथ होते हैं। अब किसकी बात करेंगे? टंग की बात करेंगे। देखिए बगल में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ टंग। मैं लिख देता हूं नीचे। अब देखिए टंग जो होता है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मैं लिख देता हूं, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। कोई फंक्शन आप सोचें टंग का तो क्या होगा? तो टंग का जो फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? मेस्टिकेशन ऑफ फूड। प्राइमरी फंक्शन मेस्टिकेशन क्यों है? क्योंकि जो भी फूड हमारे बकल कैविटी में आता है उसको सलाइवा के साथ में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाना चाहिए। पर प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज टंग। एंड जब हम फूड को सलाइवा के साथ में मिक्स करते हैं तो इस मिक्सिंग की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेस्टिकेशन, जिसमें किसने हेल्प किया है? टंग ने हेल्प किया है। ठीक है, तो टंग जो है इट हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। समझ में आ गया? अब देखिए जल्दी से, टंग में बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जल्दी से, ये जो पोर्शन आप ऊपर देख रहे हैं रेड रीजन, दिस रेड रीजन इज कॉल्ड एज टॉन्सिल। क्या है ये? टॉन्सिल। मैं लिख देता हूं, दिस इज लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल।
ओके, लिंगुअल टॉन्सिल के अलावा दो और टॉन्सिल्स हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, ये वाले, एक इधर है एक इधर है। दीज टॉन्सिल्स आर कॉल्ड एज पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल। ओके, पैलेटाइन टॉन्सिल हो गए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए हम लोग, हमारा जो टंग है वो टेस्ट परसेप्शन का फंक्शन भी कैरी आउट कर सकता है। मतलब हमारे टंग के थ्रू हम लोग टेस्ट को परसीव कर सकते हैं, है ना, हम टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ सॉल्टी है, सार है या स्वीट है, या हमें पता चल जाता है। किसके बेसिस पर पता चलता है? तो आंसर इज टेस्ट बड्स। क्या? टेस्ट बड्स। पर ये जो टेस्ट बड्स होते हैं ये डायरेक्टली हमारे टंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। टेस्ट बड कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। Those structures are called as पेपिला। तो टंग के ऊपर पेपिला होता है, पेपिला के ऊपर टेस्ट बड होते हैं। अब कौन से पेपिला है वो देख लेते हैं। देखो जल्दी से, जब हम पैदा होते हैं और जो छोटे बेबीज होते हैं, उन छोटे बेबीज के पास में ही मिलेगा ये वाला पेपिला। दिस पेपिला इज कॉल्ड एज फॉलिएट पेपिला। क्या? फॉलिएट। फॉलिएट बोलते हैं क्योंकि लीफ लाइक होता है, फॉलिएट पेपिला। तो जो फॉलिएट पेपिला होता है ये किसी भी एडल्ट के पास में नहीं मिलेगा, आपके और मेरे पास में भी नहीं मिलेगा। ये जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं जो बिल्कुल इनिशियली अभी पैदा ही हुए हैं, जस्ट मुश्किल से 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बच्चे हैं, उनके पास में फॉलिएट पेपिला प्रेजेंट होते हैं। सबके पास में फॉलिएट पेपिला नहीं है। अब देखिए, जो बड़े बड़े आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर के आपको छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, ये मतलब बाकी पेपिला के मुकाबले बहुत बड़े हैं। These circular structures are called as circumvallate papilla। क्या बोलते हैं इनको? circumvallate papilla। ठीक है, सर्कमवेलेट पेपिला हो गया। तो हमने कौन कौन से पेपिला देख लिए? एक देख लिया फॉलिएट पेपिला जो कि एडल्ट्स के पास में नहीं मिलेगा। सेकंड है सर्कमवेलेट पेपिला। टोटल मैंने 12 ड्रॉ किए हैं, 12 ही होते हैं नंबर में। कितने होते हैं? 12 इन नंबर, याद रखेंगे। सर्कमवेलेट पेपिलाज आर 12 इन नंबर। उसके अलावा आपने नोटिस किया है जब भी हम टंग क्लीनर से टंग को कुछ ज्यादा ही अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, कुछ ज्यादा जोर से क्लीन कर देते हैं, तो कुछ रेड स्पॉट्स आ जाते हैं हमारी टंग पे, आ जाते हैं ऐसे कुछ रेड स्पॉट्स आप नोटिस कर पाओगे अपनी टंग पे। देखिए ऐसे कुछ देखते हैं। तो जो रेड स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं इनको हम बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिला। क्या बोलते हैं? फंजीफॉर्म पेपिला। तो जोर से अगर टंग क्लीनर का यूज करेंगे तो टंग पे रेड स्पॉट्स आ जाएंगे। दोज रेड स्पॉट्स आर फंजीफॉर्म पेपिला। समझ रहे हो? जो रेड स्पॉट आते हैं उन्हें बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिला। और आपने नोटिस किया होगा बहुत माइन्यूट कुछ फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं आपको कंप्लीट टंग पे। माइन्यूट फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स, दोस माइन्यूट फाइब्रल स्ट्रक्चर्स are present all over in all over the tongue, and those papillas are called as filiform papilla। फिली क्यों बोलते हो? क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है ना, इसलिए उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। मैं लिख देता हूं फिलीफॉर्म पेपिला। एक बार फिर से बता देता हूं, याद रखना है। सबसे पहले तो ये जो साइड्स में है ना, ये एंटीरियर पोर्शन इसको बोलेंगे और पीछे वाले पोर्शन को बोलेंगे पोस्टीरियर, है ना। तो टुवर्ड्स फेरिंग्स जो पोर्शन है उसे पोस्टीरियर बोल रहे हैं, और टुवर्ड्स जो माउथ है ना उस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं एंटीरियर। एंटीरियर पोर्शन पे तो आपको कौन से पेपिलास मिलेंगे? फिलीफॉर्म मिलेंगे, फंजीफॉर्म मिलेंगे। पर अगर आप पोस्टीरियर रीजन पे जाओगे तो आपको फॉलिएट पेपिलास मिलेंगे। पर फॉलिएट पेपिला किस में मिलेंगे आपको? यंग, या आप बोल सकते हो यंग बेबीज में या इन्फेंट्स में। समझ में आ गया? और जो ये 12 स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज 12 स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सर्कमवेलेट पेपिला। क्या है ये? सर्कमवेलेट पेपिला। कितने हैं नंबर में? 12, ओनली 12। अब एक चीज याद रखना है, जितने भी पेपिला मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, हर पेपिला के ऊपर आपको क्या मिलेगा? तो हर पेपिला के ऊपर आपको मिलते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, तो पेपिला कंटेन्स टेस्ट बड। मैं यहां लिखता हूं पेपिला कंटेन्स टेस्ट बड्स। तो देखिए हमारे टंग जो है उसके थ्रू मल्टीपल टेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं परसीव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के टेस्ट को हमारी टंग परसीव कर सकती है। और ऐसा माना जाता है कि डिफरेंट एरियाज होते हैं टंग में, जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कहां से कैसा वाला टेस्ट हमको मिलने वाला है ना।
जैसे स्वीट टेस्ट के लिए यहाँ पे एक स्पेशल रीजन है, सार टेस्ट के लिए स्पेशल है, बिटर के लिए अलग है, सॉल्टी के लिए अलग रीजन है। तो हम ये सारे रीजन अब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो रीजन है, दिस रीजन जहां पर आपको सर्कमवेलेंट पेपिला दिखाई दे रहे हैं, इस रीजन पे आप टेस्ट कर सकते हो बिटर टेस्ट को। किसको? बिटर। तो बिटर टेस्ट अगर आपको लेना है या परसीव करना है या फील करना है, तो बिटर टेस्ट आप इस रीजन में, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, इस रीजन में आप फील कर सकते हैं। दिस इज रीजन, या बोलो यहाँ पे जो पेपिला है, या बोलो यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड है, वो बिटर टेस्ट को ऐसे परसीव करते हैं। ठीक है, बिटर लिख दिया मैंने, यहाँ पे बिटर टेस्ट परसीव कर सकते हैं। ये दिस इज पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर सेंट्रल रीजन। ठीक है, अब अगर हम बात करें टिप की, टिप ऑफ द टंग, तो जो बिल्कुल टिप है ना टंग के, यहां पे आप फील कर सकते हैं स्वीट टेस्ट। कैसा? स्वीट। तो स्वीट टेस्ट के लिए ये जो टंग का टिप है, इस रीजन को हम लोग रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हमें स्वीट टेस्ट अगर फील हो रहा है तो इस टंग के टिप की वजह से फील हो रहा है। ठीक है, ये जो रीजन है, ये वाले रीजन, दोनों तरफ, दिस रीजन इज फॉर सार टेस्ट। कौन सा? सार टेस्ट के लिए। देखिए, तो सार जो टेस्ट होता है, उसको अगर आप परसीव करना चाह रहे हो तो वो इधर पे आप परसीव कर पाओगे, उसका जो टेस्ट होगा, है ना। और जो स्वीट और सार है, इन दोनों के जो बीच का रीजन है, यहां पे हम फील करते हैं, यहां से हम परसीव करते हैं सॉल्टी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सॉल्टी। तो अगर फूड सॉल्टी है तो आपको इस रीजन के थ्रू पता चलेगा कि फूड सॉल्टी है ना। फूड अगर सार है तो आपको इस पोर्शन से पता चलेगा दैट फूड इज सार, है ना। फूड अगर बिटर है तो आपको टंग के पोस्टीरियर रीजन से पता चलेगा। और अगर कोई स्वीट चीज है, कोई स्वीट डिश खा रहे हो, तो उसका जो स्वीटनेस है वो कहां पर फील होगी? जो टिप ऑफ द टंग है वहां पर। वैसे पेपिलास जो होते हैं, दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। और पेपिलास के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जरूरी नहीं है कि आपको स्वीट टेस्ट इस सेंटर पोर्शन में नहीं आएगा। ऑब्वियसली सेंट्रल पोर्शन में भी स्वीट टेस्ट आएगा, पर ज्यादा स्वीटनेस या परफेक्ट जो स्वीटनेस है किसी भी डिश की, वो कैसे पता चलेगी? तो वो इस टिप के थ्रू हमें पता चल पाएगी, क्योंकि जो टिप पे आपको पेपिलास मिलेंगे या फिर बोलिए टेस्ट बर्ड्स मिलेंगे, वो स्पेसिफिकली किसको परसीव करते हैं? स्वीटनेस को। समझ में आ गया? तो ये थे पार्ट्स ऑफ टंग एंड रीजन्स ऑफ टेस्ट बर्ड। समझ में आ गया? चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, विच इज सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। कौन सा पोर्शन है? सलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, टोटल 3 थे हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कौन कौन से 3 हैं? तो फर्स्ट वन इज पैरोटिड। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड, लार्जेस्ट होता है। उसके बाद में एक और मैंने आपको बताया था, सब मैक्सिलरी, और एक और इसका नाम था सबमैंडिबुलर। तो सबमैक्सिलरी हो गया, सबमैंडिबुलर हो गया। इसके अलावा एक और जो लास्ट थर्ड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था, वो था कौन सा वाला? सबलिंगुअल। ठीक है, सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड कैसे होंगे? पेयर्ड। So all the salivary gland, all 3 salivary glands are paired. कुछ बुक्स में एक आध पोर्शन को अनपेयर्ड भी बताया है, जैसे कि सबलिंगुअल को अनपेयर्ड बताया है, पर एज पर एनसीईआरटी अगर हम जाएंगे तो हमें तीनों पेयर्ड बताने पड़ेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही याद रखना है। ठीक है, ऑल द 3 salivary glands are paired। तो सबसे पहले कौन सा है? पैरेटिड। पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में एक चीज याद रखनी है, इट इज द लार्जेस्ट। कैसा है? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। सबलिंगुअल इज स्मॉलेस्ट, है ना। सबलिंगुअल कैसा होता है? स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। अब देखिए, पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा चीक्स में। तो पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड मिलते हैं चीक्स में। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड का अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, है ना, अगर पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स। तो मम्स जो है, इसमें कौन सा वाला सलाइवरी ग्लैंड अफेक्ट होता है? तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है पैरेटिड ग्लैंड, एंड पैरेटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, अब जो सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर, इनको बोलते इसलिए हैं बिकॉज दीज सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन लोअर जॉ। कहां पर प्रेजेंट है? लोअर जॉ। अपर नहीं है, लोअर जॉ में मिलेंगे सिर्फ, याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, दीज आर
प्रेजेंट इन लोअर जॉ। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लिंगुअल मींस टंग और सब मतलब नीचे। तो जो है ये सलाइवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड इज प्रेजेंट बिलो टंग। ठीक है, तो देखिए 3 सलाइवरी ग्लैंड की बात कर ली, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। अब एक चीज क्या याद रखनी है, ऑब्वियसली ये सब सलाइवरी ग्लैंड से तो क्या रिलीज करने वाले हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं सलाइवा, है ना, क्या चीज, सलाइवा। अब हमको एक चीज याद रखनी है, जो सलाइवा है इसकी वजह से जो बकल कैविटी है, जो ओरल कैविटी है, इसका पीएच हो जाता है 6.8। कितना पीएच हो जाता है, 6.8 पीएच हो जाता है। किसका, बकल कैविटी का। तो बकल कैविटी का पीएच 6.8 है, और किसकी वजह से है, तो आंसर विल बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा में कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उस पर आ जाते हैं। जैसे कि देखिए सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। क्या चीज, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। और इस एंटी बैक्टीरियल एंजाइम को हम बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या होता है, इट इज अ एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। और हमको क्या याद रखना है, ये जो लाइसोजाइम है ये सिर्फ सलाइवा में प्रेजेंट नहीं होता, ये आपके टीयर्स में भी प्रेजेंट है। कहां पर, टीयर्स में। तो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स की जरूरत टीयर्स में और सलाइवा में क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो फूड को हम माइक्रोस्कोप में देख के तो खा नहीं रहे, और अगर देख भी लें माइक्रोस्कोप में तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, है ना। जरूर अब एक चीज है, आप कितना भी क्लीनलीनेस के साथ में फूड को बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैक्टीरिया उसमें फिर भी रहने वाले हैं। और इसी ही चीज को लेते हुए एक फैक्ट बता देता हूं आपको मैं, जो डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कौन सा हो सकता है, आप सोच सकते हैं क्या, डर्टीएस्ट पार्ट में, डर्टीएस्ट इन द सेंस कि उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिले, तो कौन सा बॉडी पार्ट हमारे पास ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं, तो वो फुट नहीं है, आपके पैरों में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया नहीं है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मिलते हैं हमारे माउथ में। कहां पर मिलते हैं, माउथ में। दिस इज अ फैक्ट, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज है, वो कहां पर मिलेंगे, हमारे माउथ में मिलेंगे, इवन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम है आपके माउथ में, स्टिल आपके माउथ में सबसे ज्यादा क्या मिलने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियाज। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, कोई भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो फूड जो होता है उसमें बैक्टीरियाज का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, चाहे कितना भी क्लीन वे में आपने फूड को रखा हो। उन बैक्टीरियाज में से कुछ बैक्टीरियाज गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ होते हैं हार्मफुल। जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी और गुड बैक्टीरियाज को भी अटैक करता है कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, जिससे कि थोड़ा सा बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो कम हो जाए। ओके, एक और चीज, कर्ड, दही आप लोगों ने खाया है, दही को कभी भी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना भी मत। क्यों मत देखना, क्योंकि मैंने देखा हुआ है उसको। कर्ड में आपको पता होना चाहिए बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में बैक्टीरियाज होते हैं, और एक बार अगर उनको देख लिया आपने तो वो कर्ड आप खा नहीं सकते हैं, पक्की बात है। समझ में आ रहा है, तो क्या याद रखना है, कर्ड के पास में होते हैं मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज। तो उन बैक्टीरियाज को कंज्यूम तो ऑब्वियसली आप करोगे नहीं, तो माइक्रोस्कोप में आप कभी देखना मत उसको। ऑल्दो वो सारे बैक्टीरियाज कैसे होते हैं, दोज आर गुड बैक्टीरियाज, वो हमारे हेल्थ को, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करवाते हैं, तो हम उसको खाना चाहिए। पर एक चीज आपको याद रखनी है, देखने के बाद खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो कर्ड को माइक्रोस्कोप में देखना ही नहीं है। चलिए अब देखिए, तो सलाइवा में मैंने क्या बोला, लाइसोजाइम प्रेजेंट है। लाइसोजाइम क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है ये। ठीक है, जो भी फूड के साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आएंगे उनको थोड़ा कम कर देगा, खत्म कंप्लीटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा होता है बैक्टीरिया का। एक और चीज आपको पता होना चाहिए, सलाइवा में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। कौन, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज सुने, सोल्जर्स ऑफ द सेल, है ना, या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। हमारे ब्लड के पास में कुछ सोल्जर्स प्रेजेंट हैं, उन सोल्जर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज बोल रहे हैं। और एक और चीज, एंटीबॉडीज के नाम मैं आपको लिख के दे रहा हूं। एंटीबॉडी के नाम होते हैं आईजी के साथ स्टार्ट। किस चीज के साथ स्टार्ट होते हैं, आईजी। ठीक है, जैसे कि आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, और एक और है आईजीडी। ठीक है, तो
तो ये कुछ एंटीबॉडीज के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, इनका नाम बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। कैसे? आईजी सब में कॉमन है, बाकी लेटर्स को नोटिस करिए। दिस इज GAME, गेम, है ना। तो आपको क्या याद रखना है? एंटीबॉडीज का नाम याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, गेम डी याद रख लीजिए। क्या है? GAME और डी, तो गेम डी, इससे आप याद रख सकते हैं। डी मतलब एक गेम का नाम है, डी, तो हमने बोल दिया गेम डी। समझ रहे हो? तो ये सब किसके नाम आ गए? दीज आर द नेम्स ऑफ एंटीबॉडीज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आईजी लिखा है यहाँ पे, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जो आईजी लिखा होता है एंटीबॉडी के नाम में, इस आईजी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईजी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा वाला एंटीबॉडी है इनमें से जो कि सलाइवा में मिलेगा? तो सलाइवा में मिलता है IgA। यहां पे मिलता है कौन सा? IgA एंटीबॉडी। याद रखेंगे, सलाइवा में जो एंटीबॉडी मिलता है इट इज IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी। याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सलाइवा में आपको म्यूकस भी मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यूकस। नोज से, नोज के अंदर कुछ चिपचिपा सा रहता है, दैट्स द स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इनसाइड द नोज इज कॉल्ड एज म्यूकस। और म्यूकस सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। किस चीज के लिए? तो ल्यूब्रिकेशन के लिए। जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, उस फूड को आपने ईसोफेगस तक पहुंचाना है, फेरिंग्स तक पहुंचाना है, तो वो ईसोफेगस और फेरिंग्स तो तब पहुंचेगा जब उसको थोड़ा सा स्लिपरी पाथ मिलेगा। और वो स्लिपरी पाथ कौन क्रिएट करता है? तो आंसर इज म्यूकस। तो क्या सलाइवा में म्यूकस होता है? तो बिल्कुल सलाइवा में म्यूकस है। एक और चीज आपको याद रखना है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में। कौन से वेस्ट? जैसे कि यूरिया, जो हम यूरिन में एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिया, वो भी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। नॉट इन मच अमाउंट बट स्लाइट वे में थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। एक और चीज, यूरिया के अलावा एक और वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। कौन सा? यूरिक एसिड, वो भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है। ऑल्दो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए किडनी के थ्रू, बट स्टिल हमारे सलाइवा में थोड़े से अमाउंट में यूरिया और यूरिक एसिड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक और चीज, सलाइवा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक एंजाइम है सलाइवा में विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन। पी साइलेंट है यहाँ पे, इसलिए हम टाइलिन बोलते हैं। ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या है? इट इज अ एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्पेसिफिकली बोला है मैंने स्टार्च, सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्टार्च। ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। याद रखना है, बकल कैविटी में टोटल 30% स्टार्च डाइजेस्ट होता है ऑफ द कंप्लीट फूड दैट यू हैव टेकन। ओके, तो आपने फूड जितना भी खाया है उसका 30% स्टार्च का डाइजेशन कहां पर होने वाला है? बकल कैविटी में होने वाला है। कौन करेगा इस 30% स्टार्च का डाइजेशन? तो आंसर इज सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है टाइलिन, और जो सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन है, इट विल डाइजेस्ट स्टार्च इन बकल कैविटी। कितना परसेंट स्टार्च? 30% स्टार्च। समझ रहे हैं? तो 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है कहां पर? बकल कैविटी में। कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। और सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन किसका पार्ट है? सलाइवा का। तो ये जितना भी चीज मैंने यहां पर लिखी है, ये सब किसके कंपोनेंट्स हैं? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा। याद हो जाएगा। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट पोर्शन पे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।